ये मेरे बाबा से मेरा मिलन है। हाँ। और आंसू उन्हीं के आंखों में आते हैं जो बाबा के बहुत नजदीक होते हैं। तो मैटर 25-30 लाख रुपए का मेरे ऊपर आ गया था। तो मैंने विश लेके मरने की सोचा था। हाँ। कि मैं मरने जा रहा हूँ। बाबा मेरी फ्रेंड को अगर मैं बिठा कर लाई और अगर आज जो इसको कुछ हो गया तो मैं तेरे दरबार में आके अपनी जान दे दूंगी, पर ये दाग मैं कभी नहीं लगाऊंगी कि यहाँ पे बहुत सारे शाम भक्त हैं और ये जो सारे शाम भक्त हैं 26 जनवरी 2025 से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं और आज तारीख हो गई 17 फरवरी 2025। एक बहुत ही लंबी यात्रा करके सारे के सारे शाम भक्त यहाँ तक आए हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम राजगढ़ धार से आ रहे हैं। धार से आ रहे हैं। ये धार एमपी में? एमपी में। अच्छा, तो कितने किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं आप लोग? ये आज करीबन 700 किलोमीटर के आसपास। 700 किलोमीटर की यात्रा आप लोग करके आ रहे हैं ना। तो मुझे बताइए, ये जो यात्रा आपने की 700 किलोमीटर की, इसके लिए आपको इतना मतलब मोटिवेशन कैसे मिल गया? सब बाबा दे देते। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि लोग रिंगस से जो खाटू जाते हैं, ठीक है, उनकी भी बड़ी हालत खराब हो जाती है लोगों के जाने में, लेकिन ये 700 किलोमीटर की यात्रा और इतने सारे लोगों को एक साथ जमा करके आना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। नहीं, सबको प्रभु लेके आते हैं। हाँ। और विगत 5 वर्षों से लेके आ रहे हैं। ये 5वीं यात्रा है। अच्छा, 5वीं यात्रा है। 5वीं तो यात्रा। 5 साल से इतना ही बड़ा जो ग्रुप है यहाँ पे लगातार आ रहा है। ऐसा ही आता है पूरा। अच्छा अच्छा। और मैंने सुना आप इनकी अगुवाई में रहते हैं सबसे? नहीं, ठाकुर जी रहते हैं, मुझे तो बस सेवा दे रखी है। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ पे आ गए हैं रिंगस शाम मंदिर के जस्ट बाहर की तरफ जी। तो क्या प्लान है आपका अगला? अब बस कल सुबह यहाँ से 8 बजे हम बाबा के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। अच्छा। कल खाटू धाम में सूरजगढ़ धाम धर्मशाला है, मंडा चौराहे, वहाँ पे रात्रि में कीर्तन है। अच्छा। बाबा को वहाँ भजनों से रिझाएंगे। हाँ। और परसों प्रातः श्रृंगार आरती के समय दर्शन के लिए जाएंगे। अच्छा अच्छा। और वहीं इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा के बारे में जिन बहन जी ने मुझे बताया वो यही है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम बाबा की बेटी। अच्छा, आपने यहाँ पे ना कि टैटू भी बनवा रखा है बाबा की, लाडली खाटू वाले की। खाटू वाले की, लाडली खाटू वाले की। तो मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये नाम देके सब पहचान जाएंगे कि भैया ये बाबा की बेटी है। हाँ, वो मंदिर के अंदर थे आप, शाम मंदिर के अंदर, तब भी मैंने देखा था टैटू आपको, उस टाइम मैंने देख लिया था जी। और मैंने इनको जब मंदिर में देखा तो वो जो अनुभव था देखने का, वो मतलब आप जब इनको देखते ना तो आप कहते यार इनको पता नहीं कुछ हो गया है। मतलब बाबा से वियोग की जो दशा थी वो मुझे इनकी आंखों से साफ साफ दिखाई दे रही थी। आंसू जो है वो साफ साफ निकल रहे थे। उनको देख के मैं भी वहां पे भावुक हो गया था मंदिर के अंदर, और मैं ये चीज उनको उस समय पे कह नहीं पाया। तो ये मेरे बाबा से मेरा मिलन है। हाँ। और आंसू उन्हीं के आंखों में आते हैं जो बाबा के बहुत नजदीक होते हैं। और मैं बाबा के बहुत नजदीक हूँ और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि बाबा ने मुझे सेवा का मौका दिया, इस यात्रा की सेवा का मौका दिया। और बस मेरा आगे का जीवन भी मेरे बाबा के लिए समर्पण है। मेरी आखिरी सांस तक मतलब जितनी सेवा मेरे बाबा से हो सकेगी मैं करूंगी। और मैं सभी शाम प्रेमियों से यही कहती कि जो भी इस दुनिया में हार चुका है, बस आपकी सेवा तब पूरी होगी कि जब आप किसी हारे हुए प्रेमी को इस दरबार में लाकर छोड़ दो। बस आगे का काम मेरे बाबा का है। बस आपका एक ही काम है कि उनको लाओ और यहाँ छोड़ दो। ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है और इससे बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा ये नहीं कहते हैं कि मुझे 56 भोग लगाओ, कि मुझे माला पहनाओ। बाबा इससे खुश नहीं होते। बाबा ये कहते कि किसी रोते हुए प्रेमी को अगर यहाँ लेकर आ गए और अगर वो हंसता हंसता बाबा के दरबार से चला गया तो ये आपकी सबसे बड़ी सेवा है। कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं 3 सालों से आ रही हूँ। आप भी शायद मंदिर के अंदर ही थे, मैंने आपको भी देखा वहाँ पे। आपका कब से जुड़ा हुआ बाबा शाम से? करीबन 2 साल से दीदी ने हमको जोड़ा है। अच्छा। बाबा के दरबार लाए हैं। मैं इनके घर गई थी। हाँ। बस मेरा यही काम होता है कि मैं किसी के भी घर जाती हूँ और मुझे लगता कि बहुत परेशान है तो मैं इनको यही कहती हूँ कि तुम मेरे बाबा के दरबार में चलो। मैं इनके घर गई, इसको मंदिर लेकर गई, इसकी बेटी को, पूरे बच्चों को, सबको लेकर गई मैं। फिर मेरे बाबा की तस्वीर इसके घर पे लगाई और उसके बाद से बाबा से इसका जुड़ा हुआ और आज इसकी बेटी की नौकरी लग गई और आज जॉब लग गई है। आज सब मेरे बाबा की कृपा है। बस एक बाबा की कृपा है। बस उसकी कृपा से आज हम सक्षम है। मतलब नहीं तो ऐसी हालत थी कि 10 रुपए के लिए मोहताज थे हम।
अच्छा, तो कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी लगी है आपके बेटे की? टीचर से। अच्छा, टीचर में लगी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब बाबा ने आपकी सुन ली बस। और 2 साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं। जी सर। तो यात्रा का है ना, एक क्या रहता है आपका पैटर्न, क्या रहता है? पहले आप रिंगस आते हैं या सीधा खाटू श्याम जी जाते हैं? नहीं, मतलब मेरा यहीं पर रहता है। हाँ। मैं इसी धर्मशाला में रुकती हूँ। सुबह बाबा की आरती करके और उसके बाद में खाटू जाती हूँ। अच्छा, और अच्छा। खाटू से मैं आती हूँ। और मेरे साथ बाबा के 2 या 3 चमत्कार हुए हैं, मैं बताना चाहूँ अगर आपको टाइम हो तो। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि जितने चमत्कार श्याम प्रेमी सुनते हैं तो उनको भी एक विश्वास होता है कि वाकई में ऐसा होता है। तो मैं अपने ही चमत्कार बता रही। वैसे बाबा हर श्याम प्रेमी के साथ बहुत चमत्कार करता है, बट मेरे साथ जो चमत्कार किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मेरा 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ था। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे साथ थी। मैं 4 सालों से 4 व्हीलर गाड़ी चला रही, कभी आज तक कुछ भी हादसा नहीं हुआ मेरे साथ। पर मेरे साथ जो मेरी एक फ्रेंड बैठी थी वो कुछ तांत्रिक क्रियाएं वगैरह करती थी, तो उसका मकसद यही था मुझे शायद खत्म करना या जो भी था। बट उसके एक दिन पहले मैं यहाँ रिंगस आई थी, बाबा के यहाँ दरबार दर्शन करके गई थी मैं मंदसौर। फिर वो मेरी गाड़ी में बैठी और वो मुझे अपने हिसाब से लेकर गई। सामने से एक टोल आया, बड़ा सारा ट्राला, और वो ट्राला आया, बस मैंने इतना नजदीक देखा कि बस ट्राला आ रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा बाबा बस। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ। और जब मुझे अपने आप में मैं आई तो मेरी गाड़ी का वो पावर ब्रेक निकल चुका था, गाड़ी आगे से पूरी खत्म हो गई थी, फाटक निकल गई थी। और मैंने इसे पलट कर देखा तो मेरी फ्रेंड थी, उसके सिर पर कांच के टुकड़े लग गए थे और पूरा खून वून आ गया था उसको। फिर बाबा से मैंने कहा बाबा मेरी फ्रेंड को अगर मैं बिठा कर लाई और अगर आज जो इसको कुछ हो गया तो मैं तेरे दरबार में आके अपनी जान दे दूंगी, पर ये दाग मैं कभी नहीं लगाऊंगी कि आपकी वजह से मतलब ऐसा हुआ। फिर मैं उसको लेकर गई हॉस्पिटल, वो सही सलामत रही। और अगले ही दिन उसने मुझे खुद ने बोला कि तू जिंदा कैसे बच गई। इतनी बड़ी बात उसने मुझे बोली। तो मैंने उसे एक ही बात बोला कि मैं जिस बाबा की बेटी हूँ उसे कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आप बाबा की शरण में आ गए ना तो कोई भी आपका बाल बाका कभी जीवन में नहीं कर सकता है। ये पूरा मेरा अटूट विश्वास है मेरे बाबा के ऊपर। और आज जो सांसें चल रही है, आज मैं जिंदा हूँ, ये सब मेरी बाबा की बदौलत है। मेरा संकल्प यही है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से मैंने सोच लिया कि बाबा ये सांसें भी अगर तेने दी है तो तेरी ही सेवा में मुझे गुजारना है और मुझे यात्रा निरंतर करनी ही करनी है। सब श्याम प्रेमी को लाना है और ज्यादा से ज्यादा। और ये रिंगस वाले जो बाबा हैं इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता। तो मैं सबको ये कहती कि आप जब भी जाओ पहले रिंगस जाओ और उसके बाद उधर जाओ। और आज भी मेरा बड़ा मन था, मैंने भैया को यही बोला, मैंने कहा भैया अपनी ये यात्रा रिंगस वाले बाबा के यहाँ पे रोकना है। तो आज देखो राजगढ़ वाले बाबा और रिंगस वाले बाबा दोनों का मिलन हुआ है। तो अभी दोस्तों हमारे साथ एक और श्याम प्रेमी जुड़े हैं, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसा रहा आपका अनुभव? अच्छा रहा, बहुत बाबा कृपा से बहुत बढ़िया। क्योंकि जो 700 किलोमीटर चलने की जो प्रेरणा अगर किसी को मिल रही है तो वो प्रेरणा कोई मामूली प्रेरणा नहीं है। हम लोग 2-4-5 किलोमीटर में भी थक जाते हैं, बोलते हैं यार अब नहीं होगा। तो इतनी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है आपको, इतनी शक्ति कहाँ से मिल रही है आपको? ये बाबा ही चलाते, हमारी तो कोई औकात नहीं, बाबा लेके आते हैं वहीं से। मैं अभी देख रहा था कुछ टाइम पहले, बड़े भावुक हो रहे थे आप। ये तो बस बाबा की कृपा है, उनकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं है। जब उसकी शरण में जाते ना हाँ। तो आंसू ऑटोमेटिक निकल जाते भैया। यहाँ पे आपका कब से आना हो रहा है खाटू श्याम जी में? हमारा ये तो 2021 हमारे साथ एक और श्याम प्रेमी जुड़े हैं, मदन जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बताइए अपनी यात्रा के बारे में आप कुछ। यात्रा बहुत अच्छी है। अच्छा, बोलना ना कुछ थोड़ा। यहाँ से मैंने सुना आप लोग प्लान कर रहे हैं भैरव जी मंदिर भी जाने का। हाँ, अच्छा, दर्शन करने जाएंगे। अच्छा दर्शन करने जाएंगे। और फिर और कहाँ कहाँ जाने का प्लान है आपका? दर्शन करके और सवेरे खाटू श्याम जी जाएंगे। अच्छा, बाबा से जुड़ाव कैसे हुआ आपका? बस मैं नीमच श्याम मंदिर में गया था। अच्छा अच्छा। 2004 में। बस वहीं से प्रेरणा मिली थी। अच्छा, 2004 से ही आप, मतलब आज से लगभग हाँ। 21 साल पहले से ही आप बाबा श्याम के साथ जुड़े हुए हैं। शाम कीर्तन होता है। हाँ, तो वहाँ कीर्तन में गया था, वहाँ से बस 15 दिन भी नहीं हुए और खाटू आया। अच्छा। उसके बाद निरंतर आ रहा। उसके बाद हर साल आ रहे हैं आप? एक बार जो बाबा के दरबार में आता है ना वो फिर अपने आप को रोक नहीं पाता है। मुश्किल से 1 महीना निकलता है भैया, उससे ज्यादा नहीं निकल सकते। अच्छा, तो मतलब कितनी बार आना होता है आपका एक साल के अंदर? कभी 10 बार भी आ जाते हैं, 20 बार भी आ जाते हैं। अभी हमारे साथ एक और श्याम भक्त जुड़े हैं, कमलेश जी, और इनके जीवन में बाबा ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। वो क्या चमत्कार है बताइए एक बार में।
बाबा ने ये चमत्कार किया कि कुछ मैं बैंक में जॉब कर रहा था, तो कोई इशू हो गया था मेरे पेमेंट का, तो मैटर 25-30 लाख रुपए का मेरे ऊपर आ गया था। तो मैंने विश लेके बनने की सोचा था कि मैं मरने जा रहा हूँ, पर पता नहीं मेरे पास कीपैड का छोटा जियो का मोबाइल था, तो उसमें मैं संजय मित्तल जी की कहानी सुन रहा था कि कैसे हारे का सारा बाबा बने। फिर वो कहानी सुन के होली से 3 दिन बाद मैं खाटू श्याम जी आया, फिर यहाँ पे आके बाबा को भोग वगैरह लगाया। फिर बाबा को मैंने बोला, बाबा अगर आप सच्चे हो तो मेरे को इस मैटर से निकाल देना। तो भी बाबा की ऐसी कृपा हुई कि किसी प्रेमियों की अर्जी लग गई थी और उन्होंने बाबा को गिफ्ट में गाड़ी दी थी। तो मैंने बोला, भैया गाड़ी नहीं चाहिए हमको कैश कर देना। तो उसी हिसाब से बाबा ने मेरी नैया को थोड़ी पार लगाई है। फिर बाबा की कृपा से मैंने उसी दिन सोचा कि बाबा जैसे आपने मुझे इस मैटर से निकाला है, तो हम भी आगे के लिए अपने जो हारे हुए श्याम प्रेमी हैं तो उनको हम आपके तक पहुंचाएंगे। और बाबा की कृपा से अभी तक हम 3 काम करते आए हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी जॉब नहीं लग रही है, जिनके लड़का लड़की नहीं हो रहे हैं, तो उनकी अभी तक बाबा की कृपा से 1880 दीदियों की गोद भरी हो चुकी है। बाबा की लिस्ट में उनके बाबा का दरबार लगता है अपने नीमच, मंदसौर, इंदौर, भोपाल, जहाँ पे भी बाबा ने अपना बाबा का प्रचार जहाँ पर भी किया है, उसी जगह सभी जगह जाके बाबा की गोद भराई की रस्म की है। और अभी आने वाले 26 अप्रैल को अपने खाटू श्याम जी में 1100 दीदियों की गोद भराई। 26 अप्रैल को, चलो जय। अच्छा, एक चीज और है, काफी कम उम्र लग रही है मेरे को आपकी, लेकिन काम आपने बड़े बड़े किए हैं। जैसे बाबा ने क्या उम्र है आपकी? ऐसे 21वां 2 नवंबर से 21वां लगा है। 21वां लगा है, और आप मतलब शादियां भी करवा रहे हैं बाबा की कृपा से। और जिनके कुंडलियों में भी दोष होता है, जिसकी रेखाओं में भी दोष होता है, तो कुछ नहीं, ओनली सिंपल ये कि बाबा का हल्दी से तोरण द्वार पे स्वास्तिक बनवाते, उल्टा होते से शादी हो जाती है, तो जोड़े के साथ सीधा करना है। दोस्तों, ये थे श्याम भक्त जो कि मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। 700 किलोमीटर की इन सब ने यात्रा की है। जो भी अगर बाबा के दरबार जाना चाहे, 700 क्या 7000 क्या 70,000 भी किलोमीटर अगर चलना हो, तो बस ये ठान के चलिए कि हमें बाबा ले के जाए। आप ये महसूस करोगे कि बाबा ने आपको गोद में उठा रखा है, आप अपने पैरों से नहीं चल रहे हो। और यही इन भक्तों के साथ हुआ। इसमें हमारे साथ में कई बच्चे भी है। ये बालिका ये देख लीजिए, छोटी बच्ची, इस बालिका की क्या उम्र है, ये अभी तक गाड़ी में नहीं बैठी। बहुत से बुजुर्ग है हमारे यात्रा में, बहुत से बुजुर्ग माताएं बहनें, कुछ माताएं बहनों के अगर पैरों की हालत देख लो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए, इस कदर से उनके छालों से पीप निकल रहा है, किंतु वो निरंतर यात्रा कर रहे हैं। ये सब बाबा की कृपा से, बाबा उनको लेके आए। अपने पैर में अगर एक तनिक छोटा सा कांटा लग जाए तो अपन नहीं चल पाते, उनके पैरों में घाव है, उसके बावजूद वो निरंतर चल रहे। कोई बुखार है, ये है, सर्दी खांसी है, ठंड में है, फिर भी निश्चिंत। हम रात को, ये सब प्रेमी रात को 2:30 बजे ऐसे ठंड में ठंडे पानी से स्नान कर लेते। इससे बड़ी कृपा ठाकुर जी की और क्या हो सकती है। जय।